लेसन नंबर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रपोजिशंस, जिसको उर्दू में हुर्फ़े जार कहते हैं। आवर गोल्स फॉर दिस वीडियो आर टू डिफाइन प्रपोजिशन, हुर्फ़े जार की तारीफ बयान करेंगे, एंड टू लर्न हाउ टू यूज़ प्रपोजिशंस, हुर्फ़े जार का इस्तेमाल जानेंगे। प्रपोजिशंस बेसिकली है क्या? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं यूज टू कनेक्ट नाउन्स, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जो कि नाउन को, प्रोनाउन को और फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस में। इट इज़ यूज टू शो डायरेक्शन, क्या बताता है? डायरेक्शन, प्लेस कि कौन सी चीज़ कौन सी जगह पे है, लोकेशन, उसकी लोकेशन क्या है, टाइम, किस टाइम हो रही है, स्पेशल रिलेशनशिप कि उसका रिलेशनशिप क्या है, ये भी बता सकता है कि वो किसकी निस्बत कहाँ खड़ी है, आगे पीछे दाएं बाएं। और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, किसी भी लोकेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो प्रपोजिशंस होते हैं, जैसे कि ऑन, टू, इन, एट, ऑफ, नेक्स्ट टू, ड्यूरिंग, बाय एक्सेट्रा। अब इसमें जो है बाकी सारे सिंगल वर्ड हैं, नेक्स्ट टू ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसी तरह और भी हैं। सबसे पहले प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन देखेंगे, कौन कौन से प्रपोजिशंस डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। टू, ऑन, ऑन टू, इन, इनटू। अब पहली एग्जांपल है ही ड्रोव टू द मार्केट। टू का मतलब क्या है? की जानिब, वो मार्केट की जानिब गया या मार्केट की जानिब वो ड्राइव करके गया। यू कैन कम इनटू द हाउस, आप घर के अंदर आ सकते हैं या आप घर में आ सकते हैं। वॉक ऑन द पेवमेंट एंड गो देयर। ऑन पे का मतलब है, ऑन का मतलब पे है, तो आप पेवमेंट के ऊपर वॉक करें और वहाँ जाएं। इन सब से हमें डायरेक्शंस पता चलती हैं। नेक्स्ट है प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, किसी भी हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ है, ठीक है। इन, में और ऑन, पे, पर, ऊपर। इन तब इस्तेमाल होता है कि जब कोई भी चीज़ किसी भी टू द पॉइंट बात करे हो, लाइक शी विल मीट इन द मार्केट, वो मार्केट में मिलेगी, ठीक है। उर्दू में पहले भी हमने में देखा था, अभी भी में है, इनटू भी में है, इन भी में है, लेकिन प्लेस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। ऑन, पे, ऊपर, जैसे बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर तो वी विल से द बुक इज़ ऑन द टेबल। अगर कोई चीज़ किसी भी चीज़ की सरफेस पे है और उसके ऊपर रखी हुई है और उससे कनेक्टेड है तो ऑन इसका इस्तेमाल होगा। अगर और ऊपर है तो हम देखेंगे कि क्या करना है, लेकिन अगर बिल्कुल ऊपर रखी हुई है और टच हो रही है तो दैट वुड बी ऑन। एट, में, इन का मतलब भी जो था वो में था और एट का मतलब भी में है। हमारे पास अलग अलग वर्ड नहीं है पर इंग्लिश में अलग अलग हैं। जनरल वेसिनिटी और जो है वो जनरल एरिया के लिए इस्तेमाल होता है। ही वॉज एट द स्कूल, वो स्कूल में है, ठीक है। इनसाइड, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है, जैसे कि ये पेन जो है वो बॉक्स के अंदर है, पिक्चर में देखें तो द पेन इज़ इनसाइड द बॉक्स, कोई चीज़ अंदर है तो वी विल से इनसाइड। ऊपर है, हायर देन अ पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच नहीं हो रही और बहुत अबव है तो द प्लेन फ्लू ओवर द हाउस, घर के ऊपर से गुजर गया, ये वाला ऊपर है। अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ नीचे के लिए इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्ट जब किसी भी पॉइंट से लोअर हो, टच नहीं हो रहा, ठीक है। द कैट इज़ अंडर द टेबल, आप पिक्चर में देखें द कैट इज़ अंडर द टेबल, वो नीचे है तो हम क्या बोलेंगे? कैट इज़ अंडर द टेबल। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट से अगर उसका हम रिलेशनशिप बता रहे हो तब हम उसके लिए कौन कौन से प्रपोजिशन यूज़ करते हैं? नियर, करीब के लिए। लाइक एक हाउस बना हुआ है तो मैं कह रही हूँ ये मेरा घर है, तो द हॉस्पिटल इज़ नियर टू माई हाउस, उसके करीब हॉस्पिटल है तो मैं कहूँगी मेरे घर के करीब हॉस्पिटल है, यहाँ पे नियर लगाऊंगी। बाय, अगर बिल्कुल ही साथ है, द मॉल इज़ बाय द स्कूल, मैंने यहाँ पिक्चर नहीं बनाई है। बिटवीन, दरमियान में, अब ये दो घर बने हुए हैं, इनके दरमियान में क्या है? एक पार्क है, तो मैं कह रही हूँ देयर इज़ अ पार्क बिटवीन आवर हाउसेज, हमारे घर के दरमियान क्या है? एक पार्क है। दो चीज़ों के कंपैरिजन में अगर कोई चीज़ बीच में है तो उसके लिए बिटवीन लगेगा। अमंग, अच्छा अमंग भी में है, इन भी में है, एट भी में है। उर्दू में हमारे पास जो है वो में ही है, लेकिन इंग्लिश में हमारे लिए डिफरेंट अल्फाज हैं। अगर हम बहुत सारी चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, अब मैं किसी एक हाउस को ले लूँ लाइक द वन इन द कॉर्नर, तो मैं कह रही हूँ इट इज़ द बेस्ट हाउस अमंग ऑल, वो सारे हाउसेज में बेहतरीन है। अब नेक्स्ट है प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, और इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन का इस्तेमाल। अब हम टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या इस्तेमाल होगा? जब हम पार्ट्स ऑफ डे की बात करेंगे, पूरे डे की बात नहीं कर रहे, स्पेसिफिक टाइम्स की बात कर रहे हैं। मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, सीजन्स के लिए। एग्जाम्पल में देखें,
ही गोज़ टू कॉलेज इन द इवनिंग, अ पर्टिकुलर टाइम है दिन का, इवनिंग। द वेदर इज़ हॉट इन जून, हमने पहले बताया मंथ्स के लिए इस्तेमाल होता है। ही वॉज बॉर्न इन 1989, वो 1989 में बॉर्न हुआ। इन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, मतलब इन जो है वो टाइम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वी ईट आइसक्रीम इन द समर, हम समर में आइसक्रीम खाते हैं, है में ही, लेकिन जब इस तरह टाइम के लिए यूज़ हो रहा है और किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये आपको याद करना पड़ेगा। मंथ्स, ईयर, सीजन्स एंड पार्ट ऑफ द डे दैट आर नॉट स्पेसिफाइड। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, एट। अब एट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? विद द टाइम ऑफ डे। अब हमारे पास पर्टिकुलर टाइम है तो हम एट इस्तेमाल करेंगे, और नून, नाइट और मिडनाइट के लिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे जब हम टाइम बता रहे हैं। हालांकि ये भी पार्ट ऑफ द डे है पर इनके साथ एट आएगा। लाइक आई गो टू स्कूल एट 8:30, मैं यहाँ पे इन द मॉर्निंग नहीं बोली, मैं पर्टिकुलर टाइम बता रही हूँ तो आई विल बी यूजिंग एट। वी ईट लंच एट नून, हम दिन में खाना खाते हैं। दे प्ले क्रिकेट एट नाइट, वो रात में क्रिकेट खेलते हैं। हर किड्स गो टू बेड एट मिडनाइट, उसके बच्चे मिडनाइट पे सोते हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, ऑन। अब ये वो वाला ऑन नहीं है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है तो हम बोल रहे हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल, नो। यहाँ पे हम डेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। लाइक आई डोंट वर्क ऑन संडेज, मैं संडेज को काम नहीं करती। तो यहाँ पे ऑन का मतलब क्या है? को, ठीक है, मतलब सेम वर्ड है लेकिन उर्दू में हम उसकी ट्रांसलेशन थोड़ी सी डिफरेंट लेंगे। ही कम्स टू माई हाउस ऑन मंडेज, वो मंडेज को मेरे घर आता है। प्रेपोजिशंस ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप्स, अब ये आपको बताते हैं कि किसी की भी रेफरेंस से किसी की भी लोकेशन या क्या चीज़ हो रही है उसके बारे में बताते हैं कि किसी चीज़ से किसी का लिंक क्या है। ठीक है, ये बहुत सारे हैं तो सब तो हम इस वीडियो में नहीं कवर कर सकते, मैं 1 बाय 1 सेपरेट वीडियोज़ में कवर करती जाऊँगी सारे। ठीक है, अब जैसे कि पहला है अबव। अबव का मतलब है कोई चीज़ अगर ऊपर है, हम पहले एग्जांपल देख चुके हैं। अक्रॉस पार, लाइक वी टुक द बस अक्रॉस द रोड, हमने जो है वो रोड के पार जो है वो बस ली। ठीक है, अगेंस्ट, बरखलाफ, कोई चीज़ किसी चीज़ के अगेंस्ट होना। अलॉन्ग, साथ, लाइक द शिप सेल्ड अलॉन्ग द कोस्ट, यानी शिप जो था वो कोस्ट के साथ साथ सेल कर रहा था, चल रहा था। अमंग, बीच, हम अमंग की एग्जांपल पहले देख चुके हैं। अराउंड, तरफ, एग्जाम्पल देख लें। शी पुट हर आर्म्स अराउंड हर सन, उसने अपने आर्म जो थे वो उसकी मतलब गिर्द कर लिए, यहाँ गिर्द की तरफ होगा या तरफ की तरफ मतलब इस्तेमाल होगा, तरफ की तरह इस्तेमाल होगा। बिहाइंड, पीछे, जैसे कि ही हिड बिहाइंड द सोफ़ा, वो सोफ़े के पीछे छुप गया। बिलो, नीचे, ही डाइव बिलो द वाटर सरफेस। बीनीथ, नीचे। बिसाइड, किसी भी चीज़ के साथ, लाइक ही सैट बिसाइड हर ड्यूरिंग लंच, वो लंच के दौरान उसके साथ बैठा, के साथ। बिटवीन, बीच में, जिसकी एग्जाम्पल हम पीछे देख चुके हैं। फ्रॉम का मतलब से के तौर पे आता है, लाइक वी गॉट अवर ग्रॉसरी फ्रॉम XYZ स्टोर, हम वहाँ से अपनी ग्रॉसरी लेके आते हैं। इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज़ के आगे। इनसाइड, अंदर पीछे देख चुके हैं। नियर, करीब देख चुके हैं। ऑफ का मतलब है से, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन फाइट ऑफ द डिजीज़, वो लड़ती हैं किससे? डिजीज़ से। आउट ऑफ, कोई चीज़ सब में हो अगर। थ्रू का मतलब है आर पार, लाइक वी वॉक थ्रू द डोर, हम डोर के आर पार हो गए, मतलब अंदर से आ गए। टूवर्ड्स, की तरफ। अंडर, अंदर, और विद इन, के अंदर, लाइक द बस अराइव विद इन 5 मिनट, 5 मिनट्स के अंदर आ गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।